हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर ईरान ने किया पाकिस्तान पर बड़ा ही सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, जहां पर पाकिस्तान के कई सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ये बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों आज की खबर में आपको इससे जुड़ी। साथ ही अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, जहां पर समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश में है चाइना और पाकिस्तान। युद्धाभ्यास करके दिखाएंगे बड़ी ताकत, बताएंगे आपको ये भी खबर। उससे अगली खबर में बताएंगे, जहां पर म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट ने बढ़ाई है भारत के लिए बड़ी ही मुश्किल। चाइना बन सकता है परेशानी का जड़। जी हाँ दोस्तों, ये भी बताएंगे। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां भारत की सख्त आपत्ति के बाद झुक गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जी हां दोस्तों, आखिरकार WHO को भारत ने झुका ही दिया। क्या है वजह, क्यों झुकाया है, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर अब समंदर में छटपटाएगा चाइना और कोई नहीं होगा बचाने वाला। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की हेकड़ी तोड़ने आ चुका है ये खतरनाक युद्ध पोत, बताएंगे पूरी बात। साथ ही किसान आंदोलन से जुड़ी खबर बताएंगे दोस्तों आपको, जहां पर हर राज्य से और बाहरी दुनिया से भी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। साथ ही बंगाल चुनाव से भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। तो हर तरह की खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश भी सुरक्षित है और चाइना पाकिस्तान की हेकड़ी निकली हुई है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां पर ईरान ने किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। कार्यवाही में कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर है, बता दें, भारत के बाद ईरान ने पाकिस्तान पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया में फजीहत हो रही है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस कार्यवाही में कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारकर अपने 2 सैनिकों को छुड़ा ले गया है। दोस्तों, इसी के साथ ईरान तीसरा देश बन गया है जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्यवाही की है। सूत्रों ने बताया है कि कई पाकिस्तानी सैनिक भी इस कार्यवाही में मारे गए हैं, वो आतंकियों की मदद कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस स्ट्राइक को ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अंजाम दिया है। दोस्तों, IRGC ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान में घुसकर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है। इस दौरान ईरान ने पाकिस्तान के कब्जे में अपने 2 सैनिकों को भी छुड़ा लिया है। सूत्रों ने बताया है कि ईरानी सैनिकों ने पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जाए गए बलोचिस्तान में घुसकर जैश अल अदल पर कार्यवाही कर अपने सैनिकों को उनसे मुक्त करा दिया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आतंकी समूह की ओर से अगवा किए गए 2 बॉर्डर गार्ड्स को मुक्त कराने के लिए मंगलवार को सफलता पूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत अमेरिका के बाद अब ईरान ने बड़ी ही सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है दोस्तों आतंकिस्तान में, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई दोस्तों। और ऐसे में पाकिस्तान अपनी किरकिरी से बचने के लिए इस बात को छुपाता हुआ फिर रहा है, लेकिन सच आखिरकार कब तक कोई छुपा सकता है दोस्तों। आखिर ये बात सबके सामने आ ही गई कि ईरान ने बड़ा ही सर्जिकल स्ट्राइक करवाया है पाकिस्तान पर। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और ईरान को आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही आतंकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं अब आपके मन में क्या बातें उठती हैं दोस्तों, जो आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं हम लोग, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश में चीन पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर दिखाएंगे बड़ी ताकत। बता दें आपको, पाकिस्तान और चाइना
चाइना समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल एम अमजद खान नियाजी ने चाइना की सरकारी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में चीन के साथ अपने भविष्य के प्लान का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने न केवल चीन के साथ मिलकर समुद्र में अधिक से अधिक नौसैनिक युद्धाभ्यास करने की वकालत की है, बल्कि उल्टे भारत पर विस्तारवादी सोच रखने हेतु क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जल्द ही अमन 2021 नाम से एक मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास का आयोजन करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान नौसेना ओमान की खाड़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी खाड़ी के किनारे पर ईरान का चाबहार पोर्ट भी स्थित है, जिसे भारत विकसित कर रहा है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा है कि ओमान की खाड़ी का रणनीतिक महत्व ज्यादा है। यहाँ से दुनिया के कुल तेल आयात का 33% हिस्सा निकलता है। ऐसे में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान अदन की खाड़ी पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि भारत को ये दोनों देश घेर पाएंगे दोस्तों? और कितने भाइयों को ये लगता है कि भारत अकेला ही इन दोनों देशों के लिए काफी है? वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितनों लोगों को लगता है। अगली खबर की ओर चलें तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट ने बढ़ाई है भारत के लिए मुश्किल। चाइना बन सकता है परेशानी। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी राज्य म्यांमार में हुए तख्ता पलट ने भारत के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इस तख्ता पलट से भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक और तो भारत को लोकतंत्र का समर्थन करना है, तो वहीं दूसरी ओर अपने हितों की रक्षा भी करनी है। अब म्यांमार में सेना की ओर से किए गए तख्ता पलट के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पश्चिमी देशों के कठोर कदम उठाने की चर्चा के दौरान भारत ने खुद को पीछे कर लिया है। इस चर्चा के बाद मीडिया में कोई बयान भी जारी नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने म्यांमार में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद भी वहां विकास कार्य जारी रखने का फैसला किया है। भारत वहां रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घर और सीतवे बंदरगाह बना रहा है। तो वहीं भारत के ये जरूरी है कि उसके म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ संबंध ठीक रहे। भारत कई कारणों से म्यांमार की सैन्य सरकार से संबंध जारी रखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और भारत किस प्रकार से अपने आप को हर चीज में प्रभावित और पॉजिटिव कर पाएगा दोस्तों? कमेंट करके सुझाव अवश्य ही दीजिएगा। इस मुद्दे पर चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत की सख्त आपत्ति से झुक गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नक्शा विवाद में जारी किया है स्पष्टीकरण। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर भारत के गलत नक्शे के बाद नक्शे के विवाद में आखिरकार इस विश्व निकाय को झुकना ही पड़ा। भारत ने इस मुद्दे को WHO के सामने पूरी दृढ़ता से उठाया है। इसके बाद WHO ने पोर्टल पर स्पष्टीकरण के लिए एक डिस्क्लेमर भी जारी कर दिया है दोस्तों। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। उनसे पूछा गया था कि क्या WHO की वेबसाइट पर डाले गए भारत के नक्शे में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग रंग में दिखाया गया था। जवाब में मुरलीधरन ने बताया है कि WHO के समक्ष उसकी वेबसाइट पर भारत के नक्शे के गलत चित्रण का मुद्दा उच्च स्तर पर पूरी दृढ़ता के साथ उठाया गया है। भारत के सख्त ऐतराज के बाद इस विश्व निकाय के जिनेवा में स्थित भारत के स्थायी मिशन को सूचित किया कि उन्होंने अपने पोर्टल पर एक डिस्क्लेमर डाला है। विदेश राज्य मंत्री ने बताया है कि भारत सरकार की ओर से अपनी सीमाओं के सही चित्रण के बारे में उसका रुख स्पष्ट रूप से दोहराया गया है। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अब समंदर में छटपटाएगा चाइना। दक्षिण चाइना सागर में ड्रैगन की हेकड़ी तोड़ने आया है अमेरिका का ये खतरनाक युद्धपोत USS निमित्त। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व जमाने की ड्रैगन की कोशिशों को अमेरिका ने नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। विश्व के सबसे बड़े खतरनाक और परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक युद्धपोत USS निमित्त को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर की ओर रवाना कर दिया
है। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की धमक को कम करने के लिए अमेरिका ने अपनी जंगी युद्धपोत USS निमित्ज को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड से हटाकर अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उतार दिया है। पेंटागन ने यह घोषणा की है कि USS निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में उतार दिया गया है, जहां पर वो दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र पर नजर रख सकेगा। दरअसल इससे पहले ईरान के साथ तनाव को देखते हुए USS निमित्ज को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मगर ईरान के साथ कम होते संभावित तनाव को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने USS निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पेंटागन का यह निर्णय इस ओर भी संकेत करता है कि जो शक्ति के मामले में जो बाइडेन प्रशासन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर है, यानी जो बाइडेन ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया है कि वो ईरान के प्रति नरम और चाइना के प्रति सख्ती जरूर कायम रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या आप सराहना करते हैं जिस प्रकार से चाइना को ना छोड़ने की बात कही गई है दोस्तों अमेरिका की तरफ से, और हर तरह से उसको घेरने की कोशिश की जा रही है? ऐसे में अगर आप भी अमेरिका के हर फैसले का समर्थन करते हो तो हमारा फुल समर्थन है अमेरिका को। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात को अमेरिका सरकार तक पहुंचाई जाएगी। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर म्यांमार से दूसरी बड़ी खबर, सेना ने इंटरनेट सर्विसेज को कर दिया है बाधित। फेसबुक पर लगा दी है रोक ताकि लोग आवाज ना उठा सके। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में बड़े तख्ता पलट के बाद सेना के आदेश पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है, तो वहीं फेसबुक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दरअसल सेना को डर है कि आंग सांग सू के आह्वान पर लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सेना के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसीलिए इंटरनेट सेवाओं को प्रभावित किया गया है ताकि सोशल मीडिया पर लोगों को प्रेरित करने के लिए कोई अभियान ना चलाया जा सके। चलते दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर हमने इजराइल की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, सीरियाई सेना ने किया है ये बड़ा दावा। आपको बता दें इजराइल की दमिश्क में की गई एयर स्ट्राइक पर सीरिया ने बड़ा दावा किया है। सीरियाई सेना ने कहा है कि हमारे एंटी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इजराइल के कई मिसाइलों को मार गिराया है। आपको बता दें कि इजराइल ने बुधवार को देर रात दमिश्क में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकाने पर जबरदस्त मिसाइलें दागी थी। बताया ये जा रहा है कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए। इजराइल ने अपने हमले में सीरियाई सेना के एक ठिकाने को भी निशाना बनाया। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर सीमा पर भारी तनाव के बीच बोले वायुसेना प्रमुख भदौरिया जी, कहा राफेल ने बढ़ा दी है चाइना की चिंता, अब हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है हमारी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में एयर इंडिया शो 2021 और चाइना के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख ने गुरुवार को कहा है कि सीमा पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि राफेल विमानों के आने से चीनी खेमे में चिंता बढ़ गई है। वायुसेना चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास के क्षेत्रों में अपना J-20 लड़ाकू विमान तैनात किया था, लेकिन जब हमने इस क्षेत्र में राफेल तैनात किए तो वो पीछे चले गए। वायुसेना के RKS भदौरिया ने कहा है कि मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। सब इस बात पर निर्भर करता है कि बातचीत कैसी चलती है। ऐसे में दोस्तों RKS भदौरिया ने साफ कह दिया है चाइना को कि हमारी भारत की सेना किसी भी देश की सेनाओं से कम नहीं है, और जब चाहे जो भी चाहे हमारे भारतीय सेनाओं को आजमा सकते हैं दोस्तों, और हर परीक्षा में हमारी भारतीय सेना अव्वल ही आएगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को अपनी भारतीय सेना पर 0 से 100% में कितना विश्वास है दोस्तों? 0% या 100%? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कारण के साथ में चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर स्कूली बच्चों को अब मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी में है चीन। कहा वही करो जो शी जिनपिंग कहे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने छोटे छोटे बच्चों को मानसिक रूप से शी जिनपिंग का अंधभक्त बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जुलाई में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह आयोजित किया जाना है, जिससे ठीक पहले पार्टी के केंद्रीय समिति के एक नए युवा संगठन चाइनीज यंग पायनियर
जूनियर्स के बीच वैचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें शी जिनपिंग का स्कूलों में गुणगान करने का आदेश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शी जिनपिंग का 40वां पाठ भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को और राष्ट्रपति के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ये 40वां पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ताकि बच्चे भी आगे बढ़ करके शी जिनपिंग के सेवक मात्र रह जाएं। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जिस प्रकार से चाइना में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों, और बच्चों को उनका हक, उनका अधिकार, उनकी आजादी छीनी जा रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार तख्ता पलट किसी भी हाल में स्वीकार नहीं, नाकाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद लेगा यूएन। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट और शीर्ष नेता आंग सान सू की समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिए जाने की वैश्विक स्तर पर निंदा हो रही है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश इसके खिलाफ अपना रुख साफ कर चुके हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को विफल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद लेने का संकल्प जताया है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संकट से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद एकजुट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर टिकटॉक की मुसीबतों का अंत नहीं, इटली में माननी ही पड़ गई इसको वहां के सरकार की शर्त। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, चाइनीज ऐप टिकटॉक इटली सरकार से समझौता करके वहां खुद पर लटक रही प्रतिबंध की तलवार को टालने में फिलहाल कामयाब रहा है, लेकिन रूस में उस पर भारी जुर्माना लगने की संभावना अभी बनी हुई है। अमेरिका और भारत जैसे देशों में पहले ही इस ऐप को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन जहां इन दोनों देशों में मामला भू राजनीतिक स्थितियों से जुड़ा था, इटली में इस ऐप के सामाजिक दुष्प्रभावों के कारण प्रशासकों को इस पर शिकंजा कसना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब टिकटॉक ने सरकार के डेटा संरक्षण विनियामकों के साथ एक करार किया है। इसके तहत छोटी उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल ना करें, इसे सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होगी। इटली के विनियामकों ने इस ऐप पर शिकंजा पालेर्मो शहर में 10 वर्ष उम्र की एक बच्ची की मौत के बाद कसा है। जी हाँ दोस्तों, बच्ची की मौत टिकटॉक पर चलाए जा रहे एक खतरनाक सोशल मीडिया मुकाबले में भाग लेने के कारण हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब टिकटॉक पूरी दुनिया से जाने ही वाला है दोस्तों, लेकिन अब टिकटॉक झुकता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उसको लगता है कि अब वो नष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया से उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो अब वो हर देश के राज्य सरकार और देश की सरकार की बात मानने लगा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चमगादड़ प्रिंट वाली टी शर्ट को लेकर चाइना और कनाडा में बड़ी टेंशन। नाराज बीजिंग ने दर्ज कराई है इसको लेकर शिकायत। जी हाँ दोस्तों, चाइना और कनाडा के बीच एक टी शर्ट टेंशन की वजह बन गई है। चाइना ने टी शर्ट पर नाराजगी जताते हुए कनाडा से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल बीजिंग स्थित कनाडा दूतावास के कर्मचारी ने कोरोना वायरस से निपटने में चीन के रुख का मजाक उड़ाती तस्वीरों वाली टी शर्ट ऑर्डर की थी। जब चीनी सरकार को इसका पता लगा तो वो भड़क उठी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस संबंध में कनाडा के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें तो म्यांमार में बड़े तख्ता पलट से कांप रहा है बांग्लादेश का एक शहर, जहां 11 लाख लोगों को सता रहा है कत्लेआम का डर। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू को फिर से जेल में डाल दिया गया है और सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। दुनिया भर में इस कदम की आलोचनाएं हो रही है, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सेना ने टैंक और बंदूकधारी जवानों को उतार दिया है और वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। मगर इस सब के बीच म्यांमार की सीमा से सटे बांग्लादेश में लाखों लोगों को मारे जाने का डर सताने लगा है। करीब 11 लाख की आबादी वाला एक शहर पड़ोसी मुल्क में हो रही उठापटक की वजह से कांप रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में कुटुपा लॉन्ग शरणार्थी कैंप है। ये कैंप दुनिया में सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है। जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालना शुरू हुआ तो उन्होंने बांग्लादेश में इसी जगह पर जाकर करीब 11 लाख की संख्या में शरण ली है दोस्तों। ऐसे में इन सभी पर संकट का साया मंडरा
रहा है और इनको खूब डर लग रहा है दोस्तों कि कहीं म्यांमार की सेना इनको खत्म ना कर दे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भारत की छवि खराब करने की बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। जहां खालिस्तानी संगठनों के साथ मिल पाकिस्तान दे रहा है अंजाम। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के बड़े आंदोलन के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि इसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है और इसमें खालिस्तानी संगठन यानी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी मुहिम भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कनाडा, यूके, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठन मोदी सरकार और भारत को बदनाम करने की बड़ी मुहिम में शामिल है। इस काम में सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ जैसे खालिस्तानी संगठन का कनाडा, यूके और अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास भी मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को इन पर किस प्रकार से संज्ञान लेना चाहिए दोस्तों, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना कतई भी मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अभी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को मिल गया है अमेरिका का साथ। जहां अमेरिका ने कहा है कि इससे भारत का बाजार सुधरेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत में कृषि कानूनों पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। संगठन भले ही मोदी सरकार को घेर रहे हो मगर अमेरिका ने इसका समर्थन किया है। अमेरिका ने बुधवार को स्थानीय समय को भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे भारत के बाजारों का प्रभाव भी बढ़ेगा। अमेरिका ने कहा है कि ये उन कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को भी आकर्षित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत की सीरम इंस्टीट्यूट 100 देशों को वैक्सीन सप्लाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और नोवावैक्स की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत 100 देशों में 1 बिलियन वैक्सीन डोज भेजी जाएगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है और कई देशों ने हमसे कोरोना वैक्सीन की खरीद करने के लिए संपर्क किया है। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 फरवरी को जाएंगे पश्चिम बंगाल। भाजपा इसे भव्य बनाने में जुट गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल में अपने दौरे के दौरान हल्दिया में तेल, गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को समर्पित करेगी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इस बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर DTC बसों पर सियासी संग्राम। संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को बता दिया है अराजक व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार आमने सामने हैं। केजरीवाल लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है तो बीजेपी भी उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है। एक बार फिर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अराजक तत्व बताया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों संबित पात्रा के इस बात का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते, कमेंट में कारण के साथ जरूर लिखिएगा। देखते हैं क्या मानते हैं आप लोग। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 24 IAS अधिकारियों का हुआ है तबादला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 24 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है और दोस्तों खास बात यह है कि 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव और 4 प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के DG को भी बदल दिया गया है। अमित अग्रवाल विभाग के नए DG होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के CM ने पुलिस भर्ती में संशोधन को दे दी है मंजूरी। अब 11,630 पदों को भरने का रास्ता हो गया है साफ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधान आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर
के रिक्त 11,630 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर और अंतिम खबर की बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच से जुड़ी खबर, जहां विराट कोहली ने किया बड़ा खुलासा। टीम मीटिंग में भी हुई है किसान आंदोलन पर चर्चा। ऐसी बात उन्होंने कही है दोस्तों, किसान आंदोलन इस समय भारत समेत पूर्व विश्व में सबसे बड़ा चर्चा विषय बना हुआ है। बॉलीवुड से लेकर तमाम क्रिकेट दिग्गज खिलाड़ियों ने विदेशी हस्तियों द्वारा किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए देश के आंतरिक मामले में दखल देने पर जबरदस्त फटकार लगाई है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ऐसे मौके पर पूरे देश में एकजुट रहने की अपील भी की है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत की अखंडता और भारत के आंतरिक मुद्दों में किसी विदेशी को दखल नहीं देना चाहिए दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखिएगा। अगर पूरा भारत मिलकर लिखेगा तो शायद दुनिया इस बात को मानेगी दोस्तों, और कभी दोबारा भारत के आंतरिक मुद्दों में दखल देने की कोशिश नहीं करेगी। तो दोस्तों जम के कमेंट करिएगा, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा, इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि कम से कम मिलियन पार हो जाना चाहिए इस पर व्यूज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक है तो सपोर्ट करिए इस वीडियो को। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक